गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। दीपावली के त्यौहार के बाद में ये पहली क्लास है, तो आइए ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और ये लेक्चर नंबर है 83। लेक्चर नंबर में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, एक बार मिलान कर लेना कौन सा है। लेकिन इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी चित्रकार केजी सुब्रमण्यम के बारे में। किसके बारे में? चित्रकार केजी सुब्रमण्यम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में आदि के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। लेकिन मैं वापस से एक बार इसका दोहरान करा देता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों का गैप लग गया है, 5 दिन की छुट्टी थी दिवाली की। तो देखिए, आइए प्रारंभ करते हैं केजी सुब्रमण्यम को। चित्रकार केजी सुब्रमण्यम, इनका पूरा नाम था कालपति गणपति सुब्रमण्यम। पूरा नाम क्या था? कालपति गणपति सुब्रमण्यम। अब चर्चा करते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म 15 फरवरी 1924 ईस्वी को 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के पास पाल घाट में हुआ था। केरल के पास पाल घाट नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो दोबारा से सुन लो, केजी सुब्रमण्यम, जिनका पूरा नाम कालपति गणपति सुब्रमण्यम था, और इनका जन्म 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के पाल घाट में हुआ था, और एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। तो इन्होंने 3 जगह से शिक्षा प्राप्त की थी। कितनी जगह से? 3 जगह से शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें पहले नंबर पे प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। दूसरे नंबर पे विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता। विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन कोलकाता में है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आते हैं कला भवन, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कोलकाता। दोबारा से सुन लो एक बार, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। उसके बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, और कला भवन शांति निकेतन कहाँ पर है? कोलकाता में ही है, शांति निकेतन। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि सन 1941 ईस्वी में स्नातक की पढ़ाई हेतु चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने क्या लिया था? प्रवेश लिया था। और उसी वक्त केजी सुब्रमण्यम महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हो गए थे। किसके विचारों से? महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रभावित हो गए थे, और प्रभावित होकर इन्होंने, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चला रखा था, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत केजी सुब्रमण्यम भी सक्रिय हो गए। केजी सुब्रमण्यम भी सक्रिय हो गए। और 1943 ईस्वी में क्या हुआ कि केजी सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया गया, और 6 महीने के लिए इन्हें जेल भेज दिया, क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, अर्थात उसमें ये नेता बन गए थे। इस कारण से इन्हें गिरफ्तार किया गया, और इन्हें गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए जेल भेज दिया था। उसके बाद में चर्चा हुई थी कि 1944 में केजी सुब्रमण्यम ने शांति निकेतन के, शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। तो 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में केजी ने शांति निकेतन के प्रसिद्ध कला भवन में छात्र के रूप में प्रवेश लिया था। कला भवन में छात्र के रूप में, यानी कि पेंटिंग सीखने के लिए वहाँ पर डिप्लोमा हेतु इन्होंने प्रवेश लिया। 1947 में 1947 ईस्वी में जब विनोद बिहारी मुखर्जी
विनोद बिहारी मुखर्जी एक आर्टिस्ट थे और शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे। और आपने सुना होगा मृणालिनी मुखर्जी उनके पिताश्री थे, वो भी एक आर्टिस्ट थी जो जूट और रस्सियों से अपनी कलाकृतियाँ बनाती हैं। वो भी अपने सिलेबस में है, आगे वो पढ़ेंगे। तो 1947 ईस्वी में जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के हिंदी भवन में अपनी एक प्रसिद्ध पेंटिंग, कौन सी, म्यूरल पेंटिंग, कौन सी, म्यूरल पेंटिंग बना रहे थे, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने भी उनकी सहायता की थी। उसके बाद में सन 1951 ईस्वी में, कब, सन 1951 ईस्वी में के.जी. सुब्रमण्यम ने शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये बड़ौदा में एक फाइन आर्ट कॉलेज है जिसका नाम है एमएस विश्वविद्यालय। कौन सा, माधव स्वरूप विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, अध्यापक के रूप में ललित कला संकाय में कार्य किया, यानी कि फाइन आर्ट के अंदर इन्होंने कला अध्यापक के पद पर कार्य किया। उसके बाद में 1955 में 1955 ईस्वी में इन्हें लंदन विश्वविद्यालय के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, लंदन विश्वविद्यालय के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट की शोध फेलोशिप प्राप्त हुई, यानी कि इनको स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। स्कॉलरशिप प्राप्त होने के कारण इन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। उसके बाद सन 1958 से, यानी 1958 टू 1961, 1958 से 1961 ईस्वी तक हैंडलूम बोर्ड के उप निदेशक चुन दिए गए, यानी कि के.जी. सुब्रमण्यम को 1968 से 1958 से 1961 ईस्वी तक कौन से बोर्ड का, हैंडलूम बोर्ड के उप निदेशक चुना गया इनको। और उसके बाद में 1961 के बाद में ये पुणे वापस से कहाँ आ गए थे, एमएस विश्वविद्यालय आ गए थे। कहाँ गए, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा आ गए थे और वहाँ आकर इन्होंने वापस से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इतनी चर्चा अपने पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। उसके बाद की चर्चा अपन इस लेक्चर में करेंगे कि 1980 ईस्वी में, कब, सन 1980 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में शांति निकेतन कोलकाता के कला भवन में अध्यापक बनकर आए। सन 1980 ईस्वी में के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन कोलकाता के कला भवन में अध्यापक बनकर आए। तो लिखेंगे सन 1980 ईस्वी में शांति निकेतन कहाँ पर है, कोलकाता। कोलकाता को पहले क्या बोलते थे, कलकत्ता, अब इसका मॉडर्न नाम है कोलकाता। कोलकाता के कला भवन कला भवन में क्या बन के आए, अध्यापक बनकर आए। कला भवन में कला अध्यापक बने या बनकर आए, एक ही बात है। पूरी लाइन को दोबारा सुनो। सन 1980 ईस्वी में शांति निकेतन कोलकाता के कला भवन में कला अध्यापक बने और यहाँ से, यानी 17 नवंबर 2020 ये लेक्चर यहाँ से प्रारंभ होता है। और इससे पूर्व की जो जानकारी दी थी मैंने, वो पिछले लेक्चर की थी। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो आज जो मैंने प्रारंभ से वापस से स्टोरी सुनाई है उसको बोल के सुनाए, तो उसको वो लिख लेंगे और यहाँ से नोट्स के रूप में बनाना प्रारंभ कर देंगे। आगे लिखेंगे कि उन्हें
संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से के.जी. सुब्रमण्यम को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से JDR थर्ड फंड फेलोशिप और ब्रिटेन की ओर से क्रिस्टेंसन फेलोशिप मिली थी। यानी कि इनको 2 देशों की ओर से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। कौन कौन सी, पहले लिखेंगे उन्हें मतलब किसे, के.जी. सुब्रमण्यम को, के.जी. सुब्रमण्यम की ही बात चल रही है। तो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं USA, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से JDR थर्ड फंड फेलोशिप, उन्हें अमेरिका की ओर से कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी, JDR थर्ड फंड फेलोशिप, JDR थर्ड फंड फेलोशिप प्राप्त हुई। पूरी लाइन को एक बार वापिस से सुनो कि उन्हें यानी के.जी. सुब्रमण्यम को संयुक्त राज्य अमेरिका USA की ओर से JDR थर्ड फंड फेलोशिप प्राप्त हुई, JDR थर्ड फंड फेलोशिप प्राप्त हुई। और उसके बाद में ब्रिटेन की तथा ब्रिटेन की कौन सी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, एक ब्रिटेन से भी एक स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी, कौन सी, क्रिस्टेंसन फेलोशिप, कौन सी, क्रिस्टेंसन फेलोशिप। क्रिस्टेंसन फेलोशिप कहां से प्राप्त हुई, ब्रिटेन से, तथा ब्रिटेन की क्रिस्टेंसन फेलोशिप प्राप्त हुई। अब एक बार तीनों लाइनों को एक बार सुनेंगे कि सन 1980 ईस्वी में शांति निकेतन कोलकाता के कला भवन में कला अध्यापक बने। यानी कि 1980 में शांति निकेतन में कला अध्यापक बन गए। उसके बाद में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका USA की ओर से JDR थर्ड फंड फेलोशिप प्राप्त हुई थी। और उसके अलावा ब्रिटेन की क्रिस्टेंसन फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुई। मिटा दिया जाए। और 1974 और 76 के दौरान वो क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। सन 1974 और 76, 1974 से 1976 के दौरान वो किसके अध्यक्ष रहे थे, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। दोबारा सुन लो,
सन 1974 से यानी कि 1974, 75 और 76 3 वर्ष तक 1974 टू 1976 के दौरान वो क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। अब पढ़ेंगे अपन इनकी कला यात्रा के बारे में। किसके बारे में? कला यात्रा के बारे में। केजी सुब्रमण्यम की कला यात्रा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कला यात्रा देखिए, केजी सुब्रमण्यम है, इनकी गणना बंगाल कला शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है। केजी सुब्रमण्यम की जो गणना है वो बंगाल कला शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है। आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली का प्रभाव स्वरूप परंपरागत माध्यमों एवं जल रंगों का प्रयोग जरूर दिखाई देता है। यानी इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? केरल में पाल घाट में हुआ था, लेकिन इन्होंने शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कोलकाता में अध्ययन भी किया और उसके साथ में इन्होंने अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने का कार्य भी किया था। और जो बंगाल शैली की जल रंग पद्धति, टेम्परा पद्धति और उसके अलावा वॉश पद्धति आदि का प्रभाव इनके ऊपर रहा। अर्थात बंगाल शैली का प्रभाव इनके ऊपर इनके चित्रों में देखा जा सकता है। तो केजी सुब्रमण्यम की गणना बंगाल कला शैली के अग्रणी चित्रकारों में की जाती है। जो आरंभिक यानी प्रारंभिक चित्र थे इनके, प्रारंभिक चित्रों में बंगाल शैली के प्रभाव स्वरूप परंपरागत माध्यमों यानी कि जो माध्यम पहले से चले आ रहे थे वो होते हैं परंपरागत। तो जो माध्यम पहले से चले आ रहे थे उन माध्यमों में एवं जल रंग का प्रयोग जरूर दिखाई देता है। इनके चित्रों के माध्यम से जल रंगों के साथ साथ तेल रंगों का भी स्वतंत्र और मिश्रित दोनों रूपों में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो जल रंगों के साथ साथ लिखेंगे कि जल रंगों के साथ साथ तेल रंगों का भी स्वतंत्र और मिश्रित दोनों रूपों में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। लिख लेंगे या बताओ बोर्ड पे लिखा जाए? मैं लिख देता हूँ, आप अच्छी सी राइटिंग में उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो लिखेंगे केजी सुब्रमण्यम की गणना, कला यात्रा में लिखो केजी सुब्रमण्यम की गणना। केजी सुब्रमण्यम की गणना किसमें की जाती है? बंगाल शैली के अग्रणी चित्रकारों में की जाती है। बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है। बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है।
आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली के प्रभाव स्वरूप आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली के स्वरूप आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली के स्वरूप प्रभाव स्वरूप परंपरागत माध्यमों एवं जल रंग का प्रयोग जरूर दिखाई देता है। प्रभाव स्वरूप परंपरागत माध्यमों एवं जल रंगों का प्रभाव। किसका प्रभाव? जल रंगों का प्रभाव, यानी कि वाटर कलर का प्रभाव या वाटर कलर का प्रभाव या प्रयोग जरूर दिखाई देता है। जल रंगों का प्रभाव या प्रयोग, जल रंगों का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। दोबारा सुन लो एक बार। के.जी. सुब्रमण्यम की गणना बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है, क्योंकि अग्रणी जो कलाकार थे वो भी बंगाल शैली में जिस स्टाइल से कार्य कर रहे थे, के.जी. सुब्रमण्यम ने भी उसी स्टाइल में कार्य किया। स्टाइल यानी शैली में। इसके अनुसार आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली के प्रभाव स्वरूप परंपरागत माध्यमों एवं जल रंगों का प्रभाव इनके चित्रों में भी अवश्य दिखाई देता है। लिख लो। आगे की चर्चा करते हैं अपन इनकी कला यात्रा में कि के.जी. सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का प्रयोग अधिक किया था। के.जी. सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर, कैनवास क्या होता है, यानी कि एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उस लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाइट कलर का एक कपड़ा है, उस कपड़े को खींच के उस पर क्या कर देते हैं, उस पर लगा देते हैं और सामने से उस पर चित्र बनाएंगे और बैकग्राउंड में वो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई देता है और उसी के साथ में उसे पेंटिंग बनाकर उसे फ्रेम कर लिया जाता है। तो वो हो गया कैनवास, एक तरीके से कपड़े के ऊपर निर्मित। और एक होती है एक्रेलिक शीट। कौन सी शीट? एक्रेलिक शीट होती है। और उसके अलावा प्लास्टिक शीट भी होती है। इनका भी पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। तो के.जी. सुब्रमण्यम ने भी चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर एक्रेलिक शीटों का और प्लास्टिक की शीटों का अधिक प्रयोग किया था। तो लिख लेंगे के.जी. सुब्रमण्यम ने के.जी. सुब्रमण्यम ने धरातल के रूप में, के.जी. सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में, चित्रण धरातल, धरातल मतलब जिस सरफेस पर चित्र बनाया जाए, जो चित्रण धरातल
के रूप में क्या किया, कैनवास के स्थान पर रूप में कैनवास के स्थान पर एक्रिलिक शीट, कौन सी, एक्रिलिक शीट का उपयोग किया एक तो, और प्लास्टिक शीटों का भी प्रयोग अधिक किया। एक्रिलिक शीट तथा प्लास्टिक शीटों का अधिक प्रयोग किया। दोबारा सुनेंगे एक बार। केजी सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में, यानी कि चित्रण धरातल होता है जिस चीज के ऊपर अपन पेंटिंग बनाए, जैसे कि दीवार के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं तो अपना चित्र धरातल क्या हो जाएगा, वॉल पेंटिंग, यानी दीवार भित्ति चित्र बना रहे हैं तो दीवार हो जाएगा। यदि अपन कैनवास पर बना रहे हैं तो अपना चित्रण धरातल कैनवास हो जाएगा। यदि अपन शीट के ऊपर भी चित्र बना रहे हैं तो अपना चित्रण धरातल शीट हो जाएगा। और यदि अपन किसी रुमाल या हैंकी के ऊपर चित्रण बना रहे हैं या चित्रण कार्य कर रहे हैं तो अपना चित्रण धरातल वो रुमाल या हैंकी हो जाएगा। हैंकी रुमाल ही होता है। तो चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर, यानी कि और सारे जो चित्रकार हैं जैसे M.F. हुसैन पढ़ा आपने, S.H. रजा पढ़ा और K.H. आरा पढ़ा, ये सब जो चित्रकार थे ये सब कैनवास के ऊपर भी चित्रकारी करते थे, भित्ति चित्रकारी भी करते थे। तो इन्होंने भी क्या किया, कैनवास के ऊपर तो कम बनाए लेकिन उन्होंने एक्रेलिक शीट के ऊपर अधिक चित्र बना दिए। और उसके अलावा प्लास्टिक शीटों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का इन्होंने अपने चित्रों में खूब प्रयोग किया। उसके बाद में 1969 ईस्वी में 1969 में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में सहयोग किया था। तो लिखेंगे सन 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में सन 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के कौन से गांधी दर्शन म्यूरल में भी इन्होंने सहयोग किया था। नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में, गांधी दर्शन म्यूरल में सहयोग किया था। यानी कि 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में एक म्यूरल पेंटिंग बनाई जा रही थी और उस पेंटिंग का नाम था गांधी दर्शन। क्या नाम था? गांधी दर्शन। और वो म्यूरल पेंटिंग थी। तो उस पेंटिंग में भी केजी सुब्रमण्यम ने क्या किया था? सहयोग किया था। केजी सुब्रमण्यम ने सहयोग किया था। उसके बाद में 1962 और 1963 ईस्वी में 1962 और 1963 1962 और 1963 में लखनऊ स्थित रविंद्रालय, लखनऊ में क्या है? रविंद्रालय है। तो लखनऊ स्थित रविंद्रालय के भारी हिस्से के लिए एक विशाल और प्रसिद्ध म्यूरल और जिसका नाम था किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्या नाम था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर इन्होंने बनाया था। तो ये जो म्यूरल था ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्वेश्चन आया है इसके ऊपर कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल पेंटिंग किसने बनाई थी? केजी सुब्रमण्यम ने बनाई थी। कब बनाई थी?
1962 और 1963 ईस्वी में कहाँ पर बनाई थी? लखनऊ स्थित रविंद्रालय के भारी हिस्से पर, रविंद्रालय है लखनऊ में, उसके भारी हिस्से पर इन्होंने एक विशाल और प्रसिद्ध म्यूरल पेंटिंग बनाई थी और जिसका नाम था किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्या नाम था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये पेंटिंग है, ये 81 फीट लंबी है। कितनी फीट लंबी है? 81 फीट लंबी है, यानी कि इस पेंटिंग की लंबाई 81 फीट है। 81 फीट लंबी ये पेंटिंग है और 5 फीट ऊंची है, यानी 81 फीट लंबी पेंटिंग है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट है, जो 13,000 टाइल्स को जोड़कर बनाई गई है। कितनी? 13,000 टाइल्स को जोड़कर ये पेंटिंग बनाई गई है और इसमें राजस्थान के एक क्राफ्टमैन थे जिनका नाम था ग्यारसी लाल वर्मा। क्या नाम था? ग्यारसी लाल वर्मा। राजस्थान के एक प्रसिद्ध क्राफ्टमैन ग्यारसी लाल वर्मा ने भी इस म्यूरल पेंटिंग को बनाने में योगदान दिया था। अब पूरी लाइन को दोबारा से सुनेंगे कि सन 1962 व 1963 ईस्वी में लखनऊ स्थित रविंद्रालय के भारी हिस्से पर एक विशाल और एक प्रसिद्ध म्यूरल पेंटिंग बनाई थी और जिसका नाम था किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्या नाम था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। किंग ऑफ डार्क चैम्बर। किंग ऑफ डार्क चैम्बर ये एक म्यूरल पेंटिंग है और ये केजी सुब्रमण्यम ने 1962-1963 ईस्वी में लखनऊ के रविंद्रालय के भार दीवार पर बनाई हुई है। ये 81 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। इसमें 13,000 टाइल्स का उपयोग किया गया है और राजस्थान के एक प्रसिद्ध क्राफ्टमैन जिनका नाम है ग्यारसी लाल वर्मा, इन्होंने इसमें सहयोग दिया था। और केजी सुब्रमण्यम, जिनका पूरा नाम कालपति गणपति सुब्रमण्यम था, इन्होंने पश्चिम के आधुनिक कलाकारों की भी नकल की थी जिसमें ब्राक और मातिस का प्रभाव इनके ऊपर रहा। दूसरी तरफ लोक कलाकारों व शिल्पियों से भी ये प्रभावित हुए थे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में अपन इतनी चर्चा करेंगे। कल वापस से एक बार इस बात को दोहराएंगे जो आज अपन ने पढ़ा है, उसको वापस से एक बार रिवीजन करते हुए अपन इनके आगे की कला यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसको स्पष्ट शब्दों में आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे, नोट्स के रूप में बना लेंगे। और यदि फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं वापस से आपको सारे चैप्टर्स दोबारा से पढ़ा दूंगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।